Good morning to all of you. Today we will solve again assertion and reasoning in the first part of the video, जहां पे हम लोगों ने just basic knowledge कैसे उसको solve करना है. Different examples we have taken from physics, chemistry, bio parts. Now today we have taken one example from carbon and its compounds, और आज हम देखेंगे further proceedings की इस टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में, हाउ वी नीड टू सॉल्व इट. इज इट क्लियर? ओके, सो द फर्स्ट एग्जाम्पल विच वी आर सीइंग हियर इज असर्शन स्टेटमेंट जो हमारा दिया है. फॉलोइंग आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H10 ब्यूटेन. C4H10 फॉर्मूला होता है ब्यूटेन का, ठीक है. एल्केन फैमिली जो है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 नंबर C4H10. तो यहां पे दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, 4C बाकी 10 हाइड्रोजन. C4H10 दिस इज अनदर स्ट्रक्चर. दिस इज, ये देखो, ये पार्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है यहां पे एक ही साथ 4C कनेक्टेड है विद द प्रॉपर्टी नोन एज कैटिनेशन प्रॉपर्टी. कैटिनेशन प्रॉपर्टी के द्वारा कार्बन एक के साथ एक कनेक्टेड है. यहां पे भी 3 कार्बन एक साथ कनेक्टेड है, और जो ये पार्ट कार्बन है उस कार्बन से देयर इज ए चेन. इसको बोल सकते हो साइड चेन, ठीक है. ये चारों एक साथ कनेक्टेड है, इट इज मेकिंग ए चेन, एंड हियर इट इज मेकिंग अ साइड चेन. सो दीज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, but they are differing in their structural formula. You can tell it as a N-butane if you wants to name it N, small n, normal butane, N-butane, और इसको बोल सकते हो isobutane. Isobutane दोनों का नाम है. Now following are the structural isomers. Now ये रहा हमारा assertion का statement. Now what is the reason statement? Structural formula have same molecular formula. I have written structural formula. So here it will be just structural isomers. ठीक है, I have written structural formula. It should be structural isomers. Structural isomers have same molecular formula but differ in structures or different structural formula. Structural isomers, तो हमारा जो स्टेटमेंट दिया है फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, ये दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट होता है. सो दिस पार्टिकुलर जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है. एंड दिस असर्शन, हमारे पास 4 रीजन है. बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. एग्जाम में बहुत असर्शन एंड रीजन दिया होगा. मैं यहां पे शॉर्ट करके A and R लिख रहा हूं. बोथ A and R आर ट्रू, R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. A इज ट्रू, R इज फॉल्स, A इज फॉल्स, R इज ट्रू. इन्हीं चारों ऑप्शन में से आपको सॉल्व करना होगा विच इज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दिस 4. ये हमको पता चलेगा व्हेन आई एम लुकिंग एट द स्टेटमेंट्स. फॉर दैट ओनली थोरोली बुक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा इसको आंसर करने के लिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन. तो हमारा दोनों स्टेटमेंट हमको पता चल गया, दोनों करेक्ट है. अभी रीजन जो स्टेटमेंट दिया है असर्शन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा, बिकॉज 2 ऑप्शन है यहाँ पे. बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ब्यूटेन के हैं, the definition of structural isomers have the same molecular formula but different structures. It is able to explain the assertion statement. That is, reason का जो statement है वो assertion के statement को support कर रहा है. तो उस condition पे हमारा जो आंसर होने वाला है that will be both A and R are true and R is the correct explanation of A. समझ में? Coming to the second example, if you can see assertion statement दिया जो है, मोस्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मतलब है कार्बन कंपाउंड जो भी है, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जो भी कार्बन कंपाउंड्स है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. रीजन जो स्टेटमेंट दिया है, दे डोंट डिसोसिएट टू फॉर्म आयंस एंड रिमेन एज मॉलिक्यूल्स.
तो फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हमने देखा था कि कार्बन कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता नहीं, इट डजंट रिलीज इलेक्ट्रॉन और इट डज नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। उसका बॉन्ड फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर है इट इज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स के साथ शेयर करेगा। तो यहां पे जो हमारा असर्शन का स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब कोई पार्टिकुलर एटम अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या एक्सेप्ट करेगा, दैट इज इट इज फॉर्मिंग आयंस, कैटायन और एनायन, तब जाके इट विल बी ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इन कार्बन व्हाट हैपेंस, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इट डज नॉट फॉर्म एनी कैटायंस और एनायंस। So the statement of assertion, most of carbon compounds are good conductors of electricity, is wrong. Reason, they don't dissociate to form ions and remain as molecules. So the statement they don't dissociate to form ions, ये हमको पता है carbon do not form ions, it shares its electrons with other atoms and it form the different types of carbon compounds. So the statement for reason is correct. So the option A is false, R is true. The D option will be the answer for this assertion and reasoning. Coming to the third example, यहाँ पे देखो assertion statement, ये हमारा periodic classification of elements से है। 6th and 7th periods in the periodic table contains 14 elements. तो if you just remember the periodic table in your memory, periodic table में हमारा कितना था, 7 periods and 18 vertical columns called groups. नाउ 6th एंड 7th पीरियड के नीचे हमारा 2 एक्स्ट्रा टेबल दिया हुआ था। तो उन पार्टिकुलर जो टेबल है ये दीज आर द पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, 6th और 7th पीरियड के ही पार्ट और अलग करके दिया हुआ है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द लेंथेनॉइड्स, जो ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाले को बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। इनके प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसी की वजह से they are separated out from the periodic table, but they are the part of the periodic table. So 6th and 7th periods in the periodic table contains 14 elements. Now अगर 6th और 7th period में 14 elements होते तो यही दो जो अलग करके सेपरेट करके रखा गया है, इनको they would have been the part of the periodic table. But रीजन में देखो, इन द पीरियोडिक टेबल 14 एलिमेंट्स ऑफ 6th एंड 7th पीरियड्स आर कॉल्ड लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो 6th एंड 7th पीरियड में लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के अलावा पीरियोडिक टेबल का जो मेन पार्ट है उसमें देखो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, वहां पे सिर्फ 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। तो असर्शन का जो स्टेटमेंट है कि सिर्फ 14 एलिमेंट्स है 6th एंड 7th पीरियड्स में, ये असर्शन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एंड in the periodic table the 14 elements of 6th and 7th periods are called lanthanoids and actinoids. This is the correct statement. So the option will be A is false, R is true for this particular assertion statement. Okay, coming to the third example, a geneticist crossed a pea plant having violet flowers with a pea plant with white flowers. To be corrected, it is 4th example. A geneticist crossed a pea plant having violet flowers with a pea plant with white flowers. रीजन का स्टेटमेंट दिया है, व्हाइट कलर जीन इज नॉट पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसको आंसर करने के लिए लेट अस रिमेंबर मेंडल्स जो क्रॉस मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड कोई भी, इफ यू रिमेंबर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमारा क्या हुआ था, पेरेंटल जनरेशन में टॉल प्लांट के साथ डॉर्फ प्लांट को क्रॉस किया गया था, तब जाके F1 जनरेशन में हर कोई प्लांट टॉल था। अगेन व्हेन F1 जनरेशंस वर क्रॉस्ड अमंग देमसेल्व्स, जब हर एक टॉल पी प्लांट को क्रॉस किया गया था, तब F2 जनरेशन में हमारा 3:1 रेशियो पे आया था, 3 टॉल पी प्लांट्स 1 ड्वार्फ पी प्लांट। सो फ्रॉम दैट एक्सपेरिमेंट हमको पता चला था कि टॉल जीन और ड्वार्फ जीन दोनों एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हुआ था, एंड पेरेंटल जनरेशन में जो हमारा ड्वार्फ जीन था वो F1 जनरेशन में अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, F2 जनरेशन में आके उसने अपने को एक्सप्रेस किया। नाउ ये जो स्टेटमेंट है यहां पे वायलेट फ्लावर के साथ व्हाइट फ्लावर का हमारा क्रॉस किया गया। रीजन, व्हाइट कलर जीन इज नॉट पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन।
ये जो स्टेटमेंट है, इफ यू कंपेयर विद द मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो मैंने अभी बताया था, जो व्हाइट कलर जीन है, सपोज वायलेट फ्लावर के साथ व्हाइट फ्लावर क्रॉस किया गया, F1 जनरेशन में हर कोई वायलेट फ्लावर सपोज आया। नाउ दैट डज नॉट मीन कि व्हाइट कलर जीन ने पेरेंटल जनरेशन से F1 जनरेशन में पास नहीं किया, बट से फॉर एग्जांपल F1 जनरेशन हर एक वायलेट फ्लावर को क्रॉस करवाया गया, एंड इन द F2 जनरेशन से वी विल गेट 3:1 रेशियो, three violet flowers and one white flower. So the statement for reason white color gene is not passed on to the next generation is wrong. So we will have the answer A is true, R is false.